गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस पढ़ेंगे। इसके पहले आपने रिलेटिव प्रोनाउंस पढ़े। उस रिलेटिव प्रोनाउंस में आपने इंट्रोगेटिव वर्ड्स का यूज देखा। वहाँ पर क्या रहता था कि इंट्रोगेटिव वर्ड्स का अपने से पहले आए नाउन या प्रोनाउन, नाउन और नाउन इक्विवेलेंट वर्ड के साथ में किस तरह का रिलेशन उसको डिफाइन करने का काम ये रिलेटिव प्रोनाउंस करते थे। उसमें जो उसके आगे वर्ड रहता है, जो नाउन या प्रोनाउन रहता है, उसको मैं एंटीसीडेंट के नाम से जानते हैं। वहाँ पर एंटीसीडेंट का वर्क क्या रहता है कि जो भी हेल्पिंग वर्ब, जो भी मैन वर्ब या उसके साथ जो भी प्रोनाउन सेलेक्ट करते हैं वो एंटीसीडेंट के नंबर के अकॉर्डिंग, उसके जेंडर के अकॉर्डिंग, उसका जेंडर कैसा है, उसका नंबर कैसा है, उसके अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का सिलेक्शन होता है। यही इंट्रोगेटिव वर्ड्स जो यहाँ पर इस टॉपिक में इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के नाम से जान रहे हैं। इंट्रोगेटिव शब्द के बारे में आप ये परिचित होंगे कि इंट्रोगेटिव शब्द होता क्या है। व्हाट इज इंट्रोगेटिव वर्ड? व्हाट डज इंट्रोगेटिव वर्ड मीन? द वर्ड विच मेक्स क्वेश्चन, यानी कि जिस शब्द से एक प्रश्न का बोध होता है। तो जिससे एक प्रश्न का बोध होता है वो वर्ड एक इंट्रोगेटिव वर्ड कहलाता है। जिससे एक आंसर मिलता है, जिसके यूज से एक आंसर मिलता है। माने बोलो कि हु आर यू, तो हु आर यू, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, उसे पूछा गया तुम कौन हो, तो तुम कौन हो, तो एक जवाब मिलेगा, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं तुम्हारा अंकल हूँ, मैं तुम्हारा ये हूँ, मैं तुम्हारा वो हूँ। तो ये हूँ वो हूँ ये है क्या? यानी कि जो भी होगा, अगर ह्यूमन बीइंग है, एक लिविंग है, अगर लिविंग है तो इसका मीन क्या है कि वो एक नाउन होगा, नाउन की कैटेगरी में आएगा। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का वर्क क्या रहता है, एक फंक्शन क्या रहता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन करता क्या है? तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ये किसी नाउन की ओर इंडिकेट करता है। उस नाउन के बारे में एक सवाल किया जाता है, यानी उससे वहाँ से जो जवाब मिलता है वो एक नाउन मिलता है। तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के रूप में हु देखते हैं। इंट्रोगेटिव वर्ड्स तो WH जो फैमिली रहता है, जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स का एक फैमिली होता है, उस फैमिली में तो बहुत सारे इंट्रोगेटिव वर्ड्स आते हैं, लेकिन वो सारे के सारे वर्ड्स इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस नहीं होते। अब यहाँ पर जो किसी नाउन के बारे में बोला जाएगा, जिससे किसी नाउन के लिए कोई शब्द यूज कर रहे हैं। मैंने पूछा कि आप कौन हैं, जवाब मिलता है कि मैं आपका भाई हूँ, तो भाई क्या है? जवाब मिलता है कि मैं आपकी बहन हूँ, बहन क्या है? मैं आपका अंकल हूँ, अंकल क्या है? तो इन सारे वर्ड्स से हमको ये पता लगा कि ये सारे के सारे वर्ड्स नाउन हैं। तो जो वर्ड नाउन के रूप में एक जवाब में मिलता है किसी क्वेश्चन को करने पर, अगर नाउन का जवाब मिलता है तो इसका मतलब क्या है कि वो हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होंगे। अब नाउन्स के बारे में आपने जो पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा, तो पर्सनल प्रोनाउन में आपने नाउन के बारे में कि नाउन के फंक्शंस क्या क्या रहते हैं। तो नाउन किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज होता था, नाउन किसी भी सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, नाउन किसी प्रीपोजिशन का एक ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। इसका मीन क्या है कि नाउन को कई तरीके से यूज में ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ ये वर्ड एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में हु आता है, हु जाता है, हुम आता है, विच आता है और व्हाट आता है। यानी कि देयर आर 5 इंट्रोगेटिव वर्ड्स विच फंक्शन एज इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। और बाकी जितने भी इंट्रोगेटिव WH वर्ड्स के रिमाइंस वर्ड्स हैं, रिमाइंस इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं, तो ये हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं, ये किसी और पार्ट ऑफ स्पीच के किसी और पार्ट से रिलेटेड रहते हैं। और पार्ट में क्या आता है, तो इसमें जैसे आपने वेयर देखा, आपने वेन देखा, आपने हाउ देखा, तो आपने वाई देखा, तो ये क्या है, ये एक रिलेटिव एडवर्ब की तरह थी।
एक एडवर्ब की तरह बिहेव करते हैं। फिलहाल में आप इस टॉपिक में एडवर्ब नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पर आप इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पढ़ रहे हैं। इस क्लास में आप इंट्रोगेटिव एडवर्ब नहीं पढ़ेंगे। रब आपके इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे आपको कि ये बाकी के वर्ड्स ये किसी भी सेंटेंस में किस तरह से यूज आते हैं, किस तरह से इनका यूज किया जाता है। ये जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं पार्ट ऑफ स्पीच के, ये नाउन से रिलेटेड रहते हैं, नाउन के बारे में कुछ बताते हैं। अगर मैं इन वर्ड्स का यूज करके एक सेंटेंस फ्रेम करते हैं तो आंसर जो मिलता है, क्योंकि इंट्रोगेटिव वर्ड से मुझे क्या पता लगता है, इंट्रोगेटिव वर्ड्स क्या होते हैं। इंट्रोगेटिव वर्ड्स वो रहते हैं जो एक सवाल पैदा करते हैं और जिसका एक आंसर मिलता है, जिनके लगा देने से, जिनके यूज करने से और उस तरीके का एक सेंटेंस फ्रेम करता हूँ, उसको बोलता हूँ तो उसका एक जवाब मिलता है। मैंने बोला विच इज़ योर पेन, तो यहाँ पर मैंने बोला कि आपकी कलम कौन सी है, तो जवाब मिलता है कि ये मेरी कलम है। इसका मीन क्या है कि विच लगा देने से एक क्वेश्चन टैग हो रहा है, उसका एक आंसर होगा। तो जो वर्ड एक नाउन आंसर के रूप में देते हैं तो वो सारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। बाकी जो भी WH वर्ड्स फैमिली से रिलेटेड और वर्ड्स हैं तो वो सारे के सारे ये रिलेटिव एडवर्ब हैं। तो यहाँ पर इस इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में आप हु का यूज देखेंगे। इसके पहले आपने उसमें रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा, उसमें हु के बारे में क्या पढ़ा था? हु के बारे में आपने ये पढ़ा था कि हु किसी भी सेंटेंस में जब एक कंजंक्शन के रूप में प्रयुक्त होता है, कंजंक्शन के रूप में यूज, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन सेंटेंस में प्रोनाउन भी है और कंजंक्शन भी है, कंजंक्शन की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पर हु काम क्या करता है? हु एक कंजंक्शन का काम करता है और सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करता है। सब्जेक्ट कौन करेगा? पर्सन करेगा, जो ह्यूमन बीइंग होगा, जो लिविंग होगा। तो जो लिविंग, तो वो फंक्शन, वो एक एक्शन करेगा, तो जो एक्शन करेगा वो सब्जेक्ट का काम करता है। तो वो क्या करता है? एक सब्जेक्ट का काम करता है। वहीं पर आपने हुम के बारे में देखा था कि हुम क्या करता है? हुम एक ऑब्जेक्ट का काम करता है। हुम क्या करता है? हुम एक ऑब्जेक्ट का काम करता है। हुम यू लाइक मोस्ट, हुम यू लाइक मोस्ट। अब यहाँ पर मैं हुम यू लाइक, आप पसंद करते हैं, मोस्ट सबसे अधिक, किसको? उसको। तो वो क्या है? पसंद करने वाला कौन है? तो जो पसंद करने वाला है वो तो सब्जेक्ट हो गया, और जिसको पसंद करता है वो ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसका मीन क्या है कि हुम का मैंने यूज कैसे किया? हुम का मैंने यूज एक ऑब्जेक्टिव इंट्रोगेटिव वर्ड के रूप में यूज किया। लेकिन जो रिलेटिव प्रोनाउन रहता है तो रिलेटिव प्रोनाउन में हुम एक ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होता है। तीसरा हुज इसी में है। हुज के बारे में क्या बताया था? हुज एक पोजीशन शोअर है, एक अधिकार व्यक्त करता है, एक मालिकाना हक व्यक्त करता है। मैंने बोला हुज इज दिस पेन, ये पेन किसकी है? पेन क्या है? एक नाउन है, नाउन की ओर सवाल किया जा रहा है, नाउन के बारे में कुछ बोल रहा है। तो हुज इज दिस पेन, तो इससे जो जवाब मिला तो वो भी एक नाउन होगा। तो हुज का यूज किस तरह से किया? ये भी एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में। अब यहाँ पर इस टॉपिक में इसी तरह विच के बारे में आपने पढ़ा था। तो विच का यूज मैं नॉन लिविंग थिंग्स के लिए करता हूँ, विच का यूज मैं एनिमल्स के लिए करता हूँ। लेकिन इस टॉपिक में विच पर्सन्स के लिए भी यूज करता हूँ, लेकिन उसकी कंडीशन है। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए तो करता ही करता हूँ, पर्सन्स के लिए भी करता हूँ, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन में आपने देखा था कि विच का यूज एनिमल्स के लिए करते हैं। यहाँ पर इस टॉपिक में विच जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के रूप में ये पर्सन्स के लिए भी यूज होता है, पर्सन्स एज वेल एज थिंग्स, दोनों के लिए यूज करते हैं। लेकिन कंडीशन है। अब वो क्या कंडीशन है वो जब इसका डिटेल देखेंगे तब उसमें समझेंगे क्या क्या कंडीशन है, किस कंडीशन में विच का यूज करते हैं। इसके बाद वाट आता है। हम लोग जनरली किसी से बात करते हैं और बोल देते हैं व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। अब यहाँ पर नेम की बात आती है तो नेम किसका होता है? कोई पर्सन का। नेम किसका होता है? किसी थिंग का। तो
नेम अगर जिसका होगा, एक नेमिंग वर्ड होगा, तो क्या होगा? वो एक नाउन होगा। तो जो नाउन के बारे में बात करता है, एक प्रश्न पूछने का काम करता है, तो वो सारे के सारे वर्ड्स, ऑल दोज वर्ड्स आर नोन एज इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। तो इन दिस टॉपिक यू विल रीड वन बाय वन दीज वर्ड्स विच आर इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। हु क्या? हु को यूज करके जनरली हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, और इस हु के यूज से हमको मिलता क्या है? तो हु के यूज से हमको एक सब्जेक्ट प्राप्त होता है। अगर किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट की खोज करनी हो कि सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, आपको छोटी क्लास में ट्रांसलेट करना सिखाया गया, आपको ये बताया गया कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट की पहचान कैसे करेंगी। तो हमको ये सिखाया गया कि द पर्सन हु डज द वर्क, वह व्यक्ति जो उस काम को करता है, तो जो करता है वही सब्जेक्ट है, एक डोर है। अब यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन किया, तो यानी हु का यूज करके जो भी सेंटेंस फ्रेम करेंगे, इससे मुझे सब्जेक्ट का पता चलता है। तो सब्जेक्ट का पता करने के लिए हम हु का यूज करते हैं। कैसे? हु हैज डन दिस वर्क। यहाँ पर मैंने इस तरीके से एक सेंटेंस फ्रेम किया। अब मैंने आपसे सवाल किया, अब यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस और लिखा, आई हैव डन दिस वर्क। आई हैव डन दिस वर्क। अब मैं इसके बारे में देखा कि इस काम को किसने किया है। तो यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ, किसी भी सेंटेंस में हु का यूज करके सब्जेक्ट का पता लगाया जाता है। यहाँ पर मैंने लिखा हु हैज डन दिस वर्क। जवाब में मैंने दिया कि आई हैव डन दिस वर्क। यहाँ पर आई क्या है? आई एक सब्जेक्ट है। द सेम हु वाज राइटिंग आ लेटर। एक पत्र कौन लिख रहा था? यहाँ पर मैंने जवाब दे दिया कि राहुल वाज राइटिंग अ लेटर। तो यहाँ पर मैं ये देखता हूँ कि हु का यूज करके किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का पता लगाया जाता है। अगर इस सेंटेंस में सब्जेक्ट का पता लगाना है, तो उस सेंटेंस में अब यहाँ पर इस हु की राहुल की जगह हु लगा दीजिए, राहुल को रिप्लेस कर दिए, हु वाज राइटिंग अ लेटर। आपको एक जवाब मिलेगा राहुल वाज राइटिंग अ लेटर। तो यहाँ पर मैं हु से ये सीखता हूँ कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए मैं हु का यूज करते हैं। एक आपने हु का यूज इस तरह से कर लेते हैं सेंटेंस में सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए। रिलेटिव प्रोनाउन में देखे थे कि हु का यूज एक सब्जेक्ट के रूप में करते हैं पर्सन्स के लिए। सब्जेक्ट के रूप में काम कौन करता है? जो ह्यूमन बीइंग होगा। तो यहाँ पर राहुल एक ह्यूमन बीइंग, आई एक प्रोनाउन है जो नाउन के जगह पर काम आने वाला वर्ड है। इस हु का यूज एक तो आप ऐसे कर लेते हैं, इसके बाद इसको हु के लिए जैसे आप हुम यूज करते थे, आपने यहाँ पर लिखा कि हु हैज डन दिस वर्क। अगर मैं इसका पैसिव कन्वर्ट करूँ, तो पैसिव में बाय हुम हैज दिस वर्क बीन डन ऐसा लिख देता हूँ। अगर इस हुम को एक ऑब्जेक्ट के रूप में, वहीं पर हु को एक सब्जेक्ट के रूप में, हुम की केस में टू हुम वर यू स्पीकिंग। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि हुम को मैं एक
ऑब्जेक्ट के रूप में। एक ऑब्जेक्ट की खोज करने के लिए whom का यूज करते हैं। whom से पूर्व एक प्रीपोजिशन लगाकर, लेकिन who से पूर्व प्रीपोजिशन लगाकर नहीं यूज करते हैं। जब who की केस सेम हमको सेंस यही देता है, लेकिन जब मैं who से स्टार्ट करते हैं तो ऐसी कंडीशन में जो भी प्रीपोजिशन यूज करेंगे वो सेंटेंस के एंड में किया जाता है। कैसे? Who are you speaking to। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से whom और who, इसी सेंटेंस को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ और हमको सेम सेंस देता है। इसका मीन क्या है? टू whom were you speaking, तुम किससे बात कर रहे थे। यहाँ पर who were you speaking to, तो जो सेंस हमको ये सेंटेंस देता है वही सेंस हमको ये सेंटेंस भी देगा। तो who और whom में एक अंतर ये मिला था कि who का यूज करके सेंटेंस में सब्जेक्ट की खोज की जाती है, वहीं पर whom का यूज करके सेंटेंस से ऑब्जेक्ट की खोज की जाती है। और उसके फॉर्मेशन में हम प्रीपोजिशन का भी यूज कर लेते हैं। उस प्रीपोजिशन के यूज में अगर who से तो प्रीपोजिशन सेंटेंस के एंड में जाता है, और अगर whom से तो प्रीपोजिशन स्टार्टिंग में ले लेते हैं। यानी कि टू whom were you speaking या who were you speaking to। तो इस तरीके से whom और who इस तरह से सेंटेंस फॉर्म कर लेते हैं। अब ये देखेंगे whose का यूज मैं किस तरह से करता हूँ। जैसे आपने नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और पॉसेसिव जो पर्सनल प्रोनाउन के केस पढ़े थे, उनमें एक केस आपको पॉसेसिव मिला। पॉसेसिव में पॉसेसिव प्रोनाउन था और पॉसेसिव केस थे जिन्हें पॉसेसिव एडजेक्टिव के नाम से भी जाना जाता है। पॉसेसिव एडजेक्टिव में माय आया, योर आया, हीज आया, हर आया, देयर आया, आवर आया। इस तरह से ये हमारे पॉसेसिव एडजेक्टिव या पॉसेसिव केस के प्रोनाउंस होते हैं। यहाँ पर जब कोई इंट्रोगेटिव वर्ड रहता है और पोजीशन शो करता है तो पोजीशन शोइंग के लिए हम हुज वर्ड यूज करते हैं, और हुज वर्ड ये पोजीशन शो करता है। कैसे? मैंने बोला कि हुज इज दिस पेन, तो जवाब मिला कि ये पेन मेरा है, ये पेन उसका है, ये पेन राहुल का है। तो इसका मतलब है कि ये इस पेन पर स्वामित्व राहुल का था, उसका था, मेरा था। तो इस तरह से हुज एक पोजीशन शोइंग के लिए, हुज इज दिस कार। तो यहाँ पर इस कार पर किसका हक है? तो यहाँ पर मैंने लिख दिया दिस इज माई कार। इस यहाँ पर ये माय एक पोजीशन शो कर रहा है। यहाँ पर हुज क्या रहता है? एक इंट्रोगेटिव वर्ड है जो पोजीशन शोइंग का काम करता है। किसका? किसकी, जो उस पर एक मालिकाना हक दर्शाता है। किस पर? नाउन पर। कार क्या है? एक नाउन है, क्योंकि ये सारे के सारे वर्ड्स, ये वर्ड्स नाउन के लिए प्रयुक्त हो रहे हैं। तो यहाँ पर इस नाउन पर इसका अधिकार है। तो इसके लिए हम क्वेश्चन टैग करेंगे तो उस क्वेश्चन के लिए हम हुज वर्ड यूज करेंगे। तो हुज इज दिस पेन, दिस इज माई पेन। हुज इज दिस हाउस, दिस इज हीज हाउस। तो इस तरीके से हम किसी भी एक नाउन पर पोजीशन शो करेंगे तो उसके लिए हुज यूज करता हूँ। हुज की यूजिंग में एक चीज़ आपने और देखा कि हुज एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरह बिहेव करता है। हुज एक इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के भी रूप में बिहेव करता है। एडजेक्टिव के रूप में कैसे होता है? एडजेक्टिव के रूप में उस नाउन से ठीक पूर्व, ठीक पहले, जस्ट बिफोर उस इंट्रोगेटिव वर्ड को प्लेस करते हैं। और जब वो जस्ट बिफोर इंट्रोगेटिव वर्ड होगा किसी नाउन से पहले, तो इसका मीन क्या है कि वो एक इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव की तरह बिहेव करेगा। यहाँ पर हुज किसी नाउन के लिए बोला जा रहा है। अब ये नाउन के लिए अगर बोला जाने वाला एक वर्ड है, एक इंट्रोगेटिव वर्ड है, तो इसका मतलब है कि ये एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। वहीं पर अगर मैं इसी को बोलता हुज कार इज दिस, हुज कार इज दिस, अगर ऐसे मैं बोलता तो यहाँ पर देखें ये कार एक नाउन है
और नाउन से पहले इंट्रोगेटिव वर्ड रखा हुआ है, तो यहाँ पर ये एक इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव की तरह बिहेव करेगा। अब इसको अगर मैं इस तरह आंसर करते हैं, दिस कार इज माइन, इसके पहले आपने दिस, दैट, दिस, दोज इनको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में देखा था, लेकिन इस सेंटेंस में ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं, यहाँ पर एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने एक डेमोन्स्ट्रेटिव, इसका एक इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में व्हिच वर्ड यूज किया, यहाँ पर एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में इसका आंसर किया। तो यहाँ पर दिस एक इंट्रोगेटिव, दिस एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, और वहीं पे व्हिच एक इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, और यहाँ पर व्हिच एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। तो इस तरह से अगर एनालाइज करके हमको सारे वर्ड्स के बारे में बताना होगा, तो यहाँ इस तरह से मैं अलग अलग करके बता सकता हूँ कि हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है और ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, और ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसके बाद देखूंगा कि विच वर्ड, विच के बारे में आपने देखा था कि विच ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, विच एनिमल्स के लिए, लेकिन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के इस कैटेगरी में यहाँ पर विच का यूज मैं पर्सन्स के लिए भी करता हूँ, विच का यूज मैं थिंग्स के लिए भी करता हूँ, लेकिन वहाँ पर कंडीशन क्या रहती है, इनमें टू आर मोर देन टू पर्सन्स हो या थिंग्स हो, उनमें से सेलेक्ट करने के लिए चॉइस में, तो जहाँ पर सिलेक्शन हो या चॉइस हो, अगर इस चीज़ को एक्सप्रेस करना है तो उस कंडीशन में मैं विच वर्ड यूज करता हूँ। जैसे मैंने क्वेश्चन किया विच इज योर पेन, अब यहाँ पर पेन टू आर मोर देन टू, मैंने बोला कि विच इज योर पेन, विच बुक डू यू लाइक द मोस्ट, तो यहाँ पर मैंने देखा कि वो बुक के लिए, तो यहाँ पर विच क्या कर रहा है, एक सिलेक्शन कर रहा है, विच क्या कर रहा है, एक चॉइस कर रहा है। तो जहाँ पर चॉइस या सिलेक्शन एक्सप्रेस करना हो तो उस कंडीशन में थिंग्स के लिए और पर्सन्स के लिए। अब यहाँ पर ये देखेंगे कि विच को पर्सन्स के लिए भी यूज करते हैं, विच को थिंग्स के लिए भी करता हूँ, लेकिन उसमें एक जो खासियत होगा वो खासियत क्या है, दैट इज उसमें सिलेक्शन होगा, उसमें चॉइस होगी। कैसे, मैंने बोला कि विच इज योर ब्रदर, ये पर्सन्स के लिए यूज किया, विच इज योर पेन थिंग के लिए कर दिया, विच ऑफ दीज पेन्स डू यू लाइक मोस्ट, थिंग के लिए किया। तो यहाँ पर मैं ये देखूंगा कि जहाँ पर उनको सिलेक्शन करना होगा, जहाँ पर चॉइस करनी होगी, तो उस कंडीशन में मैं विच वर्ड यूज करते हैं। यहाँ पर विच एक प्रोनाउन के रूप में, एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में इस तरीके से यूज कर लेते हैं। विच का यूज इसके पहले प्रीपोजिशन लगा करके भी, जिस तरीके से whom से पहले प्रीपोजिशन लगाकर यूज किए, इसी प्रकार विच से पहले भी प्रीपोजिशन लगाकर यूज कर लेते हैं। कैसे, विच हाउस डू यू लिव इन, यहाँ पर इस केस में मैंने यह प्रीपोजिशन इनको सेंटेंस की एंड में कर दिया, विच हाउस डू यू लिव इन। ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ विच के साथ में भी प्रीपोजिशन विच के स्टार्टिंग में या सेंटेंस के एंड में, इसी सेंटेंस को इन विच हाउस, डू यू लिव, इस तरह से भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको ये देख रहा हूँ कि विच हाउस डू यू लिव इन, यहाँ पर विच के साथ में प्रीपोजिशन लगाकर सेंटेंस के एंड में, यहाँ पर स्टार्टिंग में लगाकर, यहाँ मैं इन प्रीपोजिशन का यूज ना करके एक इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में भी इनको हम यूज कर लेते हैं। कैसे, जैसे मैंने बोला कि विच बुक
आर यू रीडिंग। यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ, ये बुक एक नाउन है और नाउन से पहले इंट्रोगेटिव वर्ड लगा है। और जब किसी नाउन से पहले इंट्रोगेटिव वर्ड होगा तो इसका मीन क्या है कि वो एक इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव की तरह बिहेव करेगा। तो ये विच जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है, जो WH वर्ड से रिलेटेड वर्ड हैं, तो ये वर्ड किसी भी सेंटेंस की फॉर्मेशन में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का भी रोल करते हैं और ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का भी रोल करते हैं। ये किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी, जैसे ऑब्जेक्ट के बारे में ये देखे थे कि वर्ब का जो नाउन रहता है वो वर्ब का ऑब्जेक्ट के रूप में आता है, वर्ब के इसके बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट के तरीके से बिहेव करता है, नाउन सब्जेक्ट का भी रोल करता है। तो यहाँ पर बीच जो प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन अगर मैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में लेता हूँ तो इस प्रीपोजिशन को सेंटेंस के एंड में भी ले लेते हैं और इसके पहले भी ले लेते हैं। तो इसका मीन क्या है कि विच हाउस डू यू लिव इन, यानी किस घर में आप रहते हैं। चाहे मैं इसको जैसे हम लोग बोलते हैं इन विच क्लास डू यू रीड, या इसी को मैं वो एक क्वेश्चन कर सकते हैं कि विच क्लास डू यू रीड इन। किसी भी तरह से इस वर्ड को मैं यूज कर सकूँ, लेकिन इसमें रहता क्या है कि जो विच वर्ड है ये सिलेक्शन के लिए या चॉइस के लिए यूज होता है। तो इसको इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव की तरह से भी यूज कर लेंगे। इसके बाद आप वाट शब्द देखेंगे कि वाट भी एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एज वेल एज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में भी यूज करता हूँ और इसे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में भी यूज करते हैं। तो यहाँ पर मुझे ये देखने की चीज़ है कि ये जो प्रोनाउंस रहते हैं ये क्वेश्चन करने के लिए यूज में आते हैं। अब इनका किसी भी सेंटेंस में किस किस तरह का रोल होता है। अब यहाँ पर हु के बारे में देखा कि हु किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का पता लगाता है, हुम जो रहता है वो किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का पता लगाता है। यहीं पर जो हु जो रहता है ये किसी भी सेंटेंस में मालिकाना हक उस नाउन के साथ वो व्यक्त करता है। वाट का यूज ये हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के लिए यूज में आता है। कैसे? जैसे मैंने बोला कि व्हाट इज ही, तो इसका मीन क्या है? व्हाट इज ही, व्हाट इज दैट। तो यहाँ पर इसका मीन क्या है कि यहाँ पर इसका मीन क्या है कि उसके प्रोफेशन के बारे में जानकारी ले रहा है कि वह क्या है। तो वह क्या है? ही इज अ डॉक्टर, ही इज एन इंजीनियर, ही इज जो टाइपिस्ट। तो यानी कि डिफरेंट जो प्रोफेशंस हैं उन प्रोफेशंस की जो जानकारी रहती है उसके लिए, उसकी जानकारी लेने के लिए वर्ड यूज कर देते हैं कि व्हाट इज ही। तो ही इज अ प्रोफेशन। तो व्हाट का यूज किसी भी सेंटेंस में जिस तरह से कि इसमें प्रीपोजिशन का यूज सेंटेंस के स्टार्टिंग में है। ऐसे यूज कर लेते हैं। एट व्हाट टाइम विल यू गो देयर, यहाँ पर टाइम क्या है? नाउन है। इसी को इस तरह से भी मैं यूज कर लेता हूँ। द सेम यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ये बाय लगा दिया, इस सेंटेंस की एंड में लगा दिया। तो व्हाट के केस में और विच के केस में, इन दोनों केसेज में जो प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है ये विच या व्हाट से पहले भी लगाकर या सेंटेंस के एंड में लगाकर, दोनों स्थितियों में लगाकर मैं इनका यूज कर लेते हैं। अब यहाँ पर इसको अगर मैं इस तरीके से देखता हूँ कि व्हाट ट्रेन विल यू गो बाय, तो ये ट्रेन तो एक नाउन हो गया, व्हाट एक इंट्रोगेटिव वर्ड है। अगर मैं इन दोनों के इस तरह के कॉम्बिनेशन में देखेंगे तो ये एक इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर रहा है।
यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। अगर मैं इसको कोई सेंटेंस इस तरीके से फ्रेम करते हैं, व्हाट इज योर नेम, तो ये व्हाट इस नेम के लिए यूज किया गया। तो नेम क्या है? नेम एक नाउन है, तो नाउन के लिए यूज्ड वर्ड प्रोनाउन कहलाता है। अब चूंकि ये व्हाट एक इंट्रोगेटिव वर्ड है और किसी नाउन के लिए यूज किया जा रहा है, तो इसे मैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के नाम से जानेंगे। तो इस तरह व्हाट को प्रीपोजिशन लेकर के और व्हाट को यानी अगर किसी नाउन के साथ लेकर करता हूँ तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव की तरह बिहेव करता है, और अगर अकेला लेकर के किसी सेंटेंस में रखता हूँ तो ये एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज होता है।